NBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट सिलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों ने प्रदेश के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। चढ़ते तापमान का पारा 46 डिग्री को छूने लगा है और इस पर कोयले की कमी से अघोषित बिजली कट ने लोगों के पसीने छुड़ा रखा है। वैसे तो ये हाल पूरे प्रदेश में है, लेकिन आज हम आपको प्रदेश के रेवाड़ी, अंबाला और गुरुग्राम जिले की कुछ तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले रेवाड़ी से शुरू करते हैं। रेवाड़ी में गर्मी का सितम यह है कि यहाँ पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते तापमान के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही है। भीषण गर्मी से बेहाल लोगों को घंटों हो रही बिजली कटौती की मार भी झेलनी पड़ रही है। रात भर परेशानी की वजह से ना दिन में काम होता है ना रात में काम होता है, और दिन भर हमारे तो लाइट का ही काम है सारा। जो हमारे ऑफिस में मशीनें जो चलती हैं, जो कंप्यूटर्स चलते हैं, वो लाइट बगैर सब व्यस्त रहते हैं और लाइट बगैर हमारा काम ही नहीं होता। और लाइट तो इतनी जा रही है कि पूछो ही मत, ना सुबह है लाइट ना रात को है। रात को थके हारे दुकान से जाते हैं तो पूरी रात लाइट का टाइम ही नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं है। रात का ना कोई शेड्यूल है, लाइट के कट कब जा रहे हैं कब नहीं आ रहे कुछ नहीं पता। कभी एक घंटे कट है और कभी तो यही है कि 2-2 3-3 घंटे लाइट के कट लगे रहते हैं। डिपार्टमेंट में अक्सर फ़ोन करते हैं तब स्विच ऑफ जाता है फ़ोन, और कभी कॉल ही नहीं उठाते हैं। बिजी और व्यस्त ही रहता है उनका फ़ोन। बाजार खाली है बिल्कुल, आप देख सकते हैं, काम नहीं है बिल्कुल। कब से? 3-4 दिनों से, जब से इतनी गर्मी बढ़ रही है, जब से। अगर तुलना करें नॉर्मल दिनों का, कितना कम हुआ है? तुलना अगर करें तो आधे से भी कम काम रह गया। गर्मी, बिजली आती नहीं है, रात को शाम को बिजली चली जाती है। रेवाड़ी में हो रही अघोषित कट से जहां एक और लोग परेशान हैं, तो वहीं अंबाला में भी इस अनचाहे कट ने लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा रखा है। ऐसे में अब बिजली विभाग ने बिजली के कटों को लेकर शेड्यूल जारी किया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने देर और कब कब बिजली नहीं रहेगी इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि इस अधिकारी की ओर से यह भी कहा गया है कि इसके अलावे भी बीच में अगर बिजली काटनी पड़ी तो बिजली काटी जाएगी। अभी क्योंकि पीछे जो अभी कट लगते रहे वो अनशेड्यूल लगते रहे, मतलब कोई भी उसकी टाइमिंग्स नहीं थी। जब भी हमारा ग्रिड में दिक्कत आती है तो कट लगा देते हैं, जिससे कि पब्लिक को परेशान होते हैं। पब्लिक को ये पता नहीं रहता कि कब कट लग जाएगा और कब ये रिमूव होगा। इसके लिए ऊपर से एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इंडस्ट्री का कट जो है वो 20 बजे से 4 बजे तक फिक्स किया गया है। अर्बन का जो कट है वो अर्ली मॉर्निंग जो है 2 से 3, 5 से 6, उसके बाद 8 से 8:30, उसके बाद है आपका 10 से 12 और 15:30 से 17:30। ये टोटल 6.5 घंटे के 24 घंटे के कट प्रपोज किए गए हैं, जो कि हमें ऊपर से आए हैं सिस्टम ऑपरेशन से। इसी तरह आपका जो RDS फीडर्स हैं, जो रूरल डोमेस्टिक फीडर्स हैं, उनपे 4 से 5 का कट लगेगा। जो UHBBL का RDS का है वो 0 से 1 बजे का है, 3 से 4 बजे का है, 7 से 8 का है और 23 से 24 का है। टोटल 4 घंटे का कट RDS का प्रपोज किया गया है। इसके अलावा भी अगर ग्रिड में कोई दिक्कत आती है, अचानक से हमें कट लेना पड़ता है, तो वो भी अनशेड्यूल कट लगाना पड़ेगा। लाइट ने बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ, लाइट होती ही नहीं है, सारा का सारा बिजनेस ठप हुआ पड़ा है। जो हम लोगों ने कारीगर वर्कर्स रखे हैं उनको भी खाली बैठा के हमें सैलरीज देनी पड़ रही हैं। इस हिसाब से हमारे लिए बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल है। कुछ कहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम सर फोन करते हैं उन्हें, वो फोन उठाते नहीं है, अवेलेबल वो लोग होते नहीं, उनके पास भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं होता और अल्टीमेटली सारा इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा है। इस बीच बिजली कटौती से परेशान अंबाला के लोग इन्वर्टर बैटरी अपने घर लाने के लिए दुकान की ओर रुख कर लिया है, लेकिन सालों से जिस इन्वर्टर बैटरी की मांग में गिरावट आने लगी थी उसको लेकर दुकानदार स्टॉक न होने की बात कर रहे हैं। साथ ही जिनके घर में बैटरी पहले से है उनका कहना है कि बिजली के अधिक कट के कारण पुराने बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण वो नई बैटरी खरीदने आए हैं। बैटरी लवाने आए हैं, लाइट आ नहीं रही, चार्ज हो नहीं रही बैटरी। 2 दिन हो गए धक्के खा रहे हैं। यहाँ भी बैटरी लेने के लिए लाइन लानी पड़ी, जैसे डिपो में लगानी पड़ती है। बुरा हाल है, क्या करें, बच्चे तड़प रहे हैं। रात को लाइट कम आती है, बैटरी चार्ज नहीं होती। ये लाइट के कट लग रहे हैं बहुत। तो पहले तो 2-3 साल हमने लाइट बैटरी चेंज ही नहीं करवाई। अब इतनी पोजीशन खराब है कि हर आधे घंटे बाद कट लग जाता है। कुछ तो कट लगता है, कुछ
जो बताते हैं उसके अलावा भी कट लग रहे हैं। और यहाँ बैटरी पता करने के लिए हैं तो यहाँ तो राशन कार्ड ले खड़े हैं लोग, भी बैटरी हमें दो, पहले हमें दो। यार ये मुझसे नहीं पड़ी है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा अभी क्या होगा। और इतनी गर्मी बढ़ रही है कि आदमी 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। घर वाले जाए कहते बच्चे तंग कर रहे हैं छोटे, ये लाइट तो है नहीं जी, क्या करें। बिजली कट से तो एकदम ही जी इन्वर्टर बैटरी की डिमांड बढ़ गई है। तो कुछ सोचा नहीं था कि इतना स्टॉक है नहीं था। अब तो इतना काम है कि जी बस जैसे मेरे पास 7 वर्कर हैं और लोगों की डिमांड एकदम बढ़ गई है। लोग भी अपनी जगह सच्चे हैं, अभी लाइट की कट वजह से परेशानी बहुत हो रही है लोगों को। बाकी जिन लोगों को हम अटेंड कर रहे हैं अपनी तरफ से 101% दे रहे हैं। और इतना स्टॉक भी नहीं कर पाए हम, क्योंकि 8-10 साल से पीछे इतना कभी कट लगा नहीं है इन्वर्टर बैटरी का कि जिसमें इतनी जरूरत पड़ी हो। अब एकदम से ये प्रेशर इतना पड़ा है कि लगा लीजिए कि दिन में 30 बैटरी 40 बैटरी। तो बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि लोगों के लिए जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा करेंगे जी। ये तो थी अंबाला की बात। कुछ यही हाल साइबर सिटी गुरुग्राम का भी है, जहां पिछले 1 हफ्ते से लोगों को बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से हर दिन 6 से 8 घंटे का पावर कट हो रहा है, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से ये पावर क्राइसिस चल रहा है और इसकी वजह से रोजमर्रा के काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। उसके बाद अगर हम घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार इंटरनेट फेलियर हो जाता है, क्योंकि बार बार लाइट जाती है तो और लंबे टाइम के लिए जाती है तो इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से। और आप गर्मियों का मौसम है, हीट वेव आ रही है और उसमें बच्चों को घर पे एंटरटेन करने में भी चैलेंज आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो अगर कुल मिला के देखें तो एक चैलेंज बन रहा है हमारे लिए। जो पावर क्राइसिस है वो पहले से ही है या फिर अब ज्यादा हुआ है पिछले 1 हफ्ते के अंदर? पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा बड़ा है। पहले यहाँ पे पावर का सप्लाई अच्छा रहा है, मगर पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी आई थिंक पहले कभी अप्रैल में नहीं हुआ करती थी, जो सेट टू बी वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स। तो बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि हमें घर का भी देखना है, ऑफिस का भी देखना है। ऑफिस में जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, वहाँ इंटरनेट नहीं होती, तो वहाँ पे काम करके आते हैं, थक के आते हैं, फिर घर को भी संभालना होता है, बच्चे को भी पढ़ाना होता है, फिर घर में आते हैं तो स्पोरेटिक वे से लाइट आती है जाती है। जो भी काम शुरू करते हैं वो खत्म तो कर नहीं पाते। अगर मिक्सी चलाना है नहीं कर सकते, इस्त्री करना है नहीं कर सकते, बच्चे को पढ़ाना है नहीं कर सकते, बच्चे के लिए कुछ माइक्रोवेव वगैरह में बनाना है, अवन में कुछ बनाना है नहीं कर सकते। तो अब क्या हुआ है, बच्चे काफी टाइम के बाद स्कूल वापस गए हैं 2 साल के बाद। अब आप इमेजिन करें, इतनी ज्यादा गर्मी में बच्चे स्कूल में बस में जाते हैं और वापस आए और घर में भी बिजली ना हो, तो बहुत बच्चों को परेशानी हो रही। हीट स्ट्रोक हो रहा है। इनफैक्ट मुझे भी कल परसों हुआ था, मैंने भी दवाई ली थी। तो हीट स्ट्रोक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है एंड द एक्सट्रीम हीट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ हेल्थ कंसर्न्स आल्सो। चढ़ते तापमान और बिजली की कटौती से प्रदेश भर में लोग परेशान हैं। हालांकि ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला का कहना है कि अगले 3 से 4 दिन में बिजली कट पर काम कर लिया जाएगा। रेवाड़ी से देशराज चौहान, अंबाला से कमलप्रीत सभरेवाल और गुरुग्राम से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।